हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल एजुकेशन हब अकेडमी। जैसे कि आप लोगों को पता है कि मैं यूजीसी के जितने भी क्वेश्चन पेपर फारसी के आए हुए हैं उन्हें सोल्व कर रहा हूँ। इस सिलसिले में मैंने 14 वीडियो अपने चैनल पर अपलोड कर दी है। ये वीडियो नंबर 15 है। ये पेपर है दिसंबर 2015 का, पेपर सेकंड है ये। जैसे कि लिखा हुआ है इसमें 50 क्वेश्चन पेपर है और हर क्वेश्चन 2 नंबर का है, तो ये 100 नंबर का पेपर है। चलिए इस क्वेश्चन को शुरू करते हैं, क्वेश्चन पेपर को शुरू करते हैं। देखिए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। ये लिखा हुआ पहला क्वेश्चन आपके सामने है। कन्फर्म स्क्रिप्ट वाज इन वोग ड्यूरिंग। कन्फर्म किस ज़माने में उरूज पर आई, यानी कि ख़त मीठी यानी कि ओल्ड पर्सन जो थी किस दौर में उरूज पर आई। तो इसका सब आंसर है दौरे हक़ामुनशी। ठीक है, पहले का सही आंसर हक़ामुनशी दौर में उरूज पर आई कन्फर्म। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं क्या है। यहाँ लिखा है पहलवी इज़ रिटन। पहलवी ज़बान जो है कैसे लिखी जाती है, तो उसका आंसर है अज रास्त बेचप, सीधा से उल्टा की तरफ लिखी जाती है पहलवी ज़बान। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर थर्ड देखते हैं क्या है। ये जोरास्ट्रन जो थे किसकी इबादत करते थे। आतिश परस्त थे, बुत परस्त थे, सितारे परस्त थे या मज़ाहिब परस्त थे। तो इसका जो सही आंसर है जोरास्ट्रन जो थे वो आतिश परस्त थे, ये आग की पूजा करते थे। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं क्या है। हंजला बाद गिलीशी लिव ड्यूरिंग। इधर बाद गिलीशी लिखा हुआ है, ये जो एल है ये एक्स्ट्रा है। इसका सही लफ्ज़ है बाद गिलीशी, BADGIS। एल नहीं है इसमें, बाद गिलीशी। ठीक है, जो हंजला मतलब यह है कहने का हंजला बाद गिलीशी कहाँ रहते थे, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ। ये बागदीशी में पैदा हुए थे बादगिश। ये बादगिशी अफ़गानिस्तान का में वाक़ है। हंजला बादगिशी 1820 में पैदा हुए थे और 1872 में इनका इंतकाल हो गया था। और दोहरे इसका जो ये दौरे ताहिरी में थे। तो क्वेश्चन नंबर 6 का जो सही आंसर है क्वेश्चन नंबर 4 का, वह दौरे ताहिरी किस ज़माने में थे, दौरे ताहिरी में। ठीक है, तो 820 में पैदा हुए थे और 872 में इंतकाल फरमा गए थे। ठीक है, और तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 क्या है। अबुल माली नसरुल्लाह डेंडेड इनटू पर्शियन। अब्दुल माली नसरुल्लाह ने किसका फ़ारसी में तर्जुमा किया, तो इसका जो सही आंसर है वह है पंचतंत्र का। इन्होंने पंचतंत्र का, ये संस्कृत की बुक है, इसको फ़ारसी ज़बान में तर्जुमा किया था, वह है पंचतंत्र। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ तवज्जो देते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 6 देते हैं द अरब डिफीटेड। अरब जो किससे हारे थे, तो इसका सही आंसर, छठे का सही आंसर है, छठे का सही आंसर है यज़्दगुर्द। तो छठे का पहला यज़्दगुर्द, छठे का आंसर का पहला। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 7 अतरंग इज़ ए बुक बाई। अतरंग जो किसने लिखी थी किताब, तो उसका सही आंसर है ये अतरंग नहीं है, अर्जंग है। ये अतरंग जो है इस किताब दरअसल ये फ़ारसी में ऐसे लिखा था अलिफ रा 3 नुक्ते वाला जा नून गाफ, ऐसे अर्जंग है ये। ठीक है, अतरंग नहीं अर्जंग है। तो इन्होंने कौन सी लिखी, ये किताब किसने लिखी थी, तो ये किताब लिखी थी मानी ने। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 7 का सही आंसर मानी। अब क्वेश्चन नंबर
8 की तरफ तवज्जो देते हैं। क्या है ये? हाँ, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 क्या है। क्वेश्चन नंबर 8 है फिरदौसी इंक्लूड सम वर्सेस इन शाहनामा फ्रॉम। फिरदौसी ने अपने शाहनामे में किनके अशार लिखे थे, शायरी लिखी थी? तो इसका सही आंसर है क्वेश्चन नंबर 8 का तो क्वेश्चन नंबर 8 का सही आंसर है दकीकी। फिरदौसी के बारे में कहा जाता है कि ये फिरदौसी ईरान के बहुत बड़े शायर गुजरे हैं। ये तूस में पैदा हुए थे और सामान्य दौर और गज़नी दौर का ज़माना इन्होंने देखा है। 1940 सेंचुरी में पैदा हुए थे और 1025 में दुनिया से को छोड़ के चले गए। फिरदौसी ने इन्हें अपन जो शाहनामा लिखने की शुरुआत की थी वो 1977 हिजरी में की थी और तो अभी वो ठीक है। और इस अपने शाहनामे में इन्होंने दकीकी के कुछ अशार भी शामिल किए हैं। अब क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ देखते हैं क्या है। हकीम कसाई मरवज़ी इज़ पोएट ऑफ। हकीम कसाई मरवज़ी किस ज़माने के शायर रह चुके हैं? तो क्वेश्चन नंबर 9 का सही आंसर है कर्ने 4वीं हिजरी यानी कि बी, कर्ने 4वीं हिजरी। हकीम कसाई मरवज़ी का पूरा नाम था अबुल हसन अबू इशाक कसाई मरवज़ी। ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ तवज्जो देते हैं। क्या है? सॉरी, क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। ये शाह माअस्त व बुखारा आसमान मासूया आसमान आयद हमी वाज कंपोज बाई। ये शायर जो लिखा हुआ है वो किसने लिखा है? तो इसका सही आंसर है ये लिखा है रूदकी। ये शेर किसका है? रूदकी का। क्वेश्चन नंबर 10 का सही आंसर रूदकी। ठीक है। रूदकी 880 में पैदा हुए थे और 1940 या 41 में दुनिया को छोड़ के चले गए थे। सामान्य दौर के बहुत बड़े शायर रहे गुजरे हैं। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ, देखते हैं क्या है। चंगेनियन रूल्ड ओवर। चंगेनियों ने किसके ऊपर हुकूमत की थी? तो इसका सही आंसर है 11वें का मावरुल नहर। इन्होंने कहाँ तक हुकूमत की थी? मावरुल नहर तक हुकूमत की थी। ठीक है। 11वें का सही आंसर बी मावरुल नहर। अब क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ तो देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 12 है बेनाम खुदावंद जान आफरीन हकीम सुकन दस ज़बान आफरीन वाज कंपोज बाय। ये शेर जो लिखा है ये किन्होंने लिखा है? तो क्वेश्चन नंबर 12 का सही आंसर है सादी। ये शेर है अशार है ये शेख सादी ने लिखे। ये वाले जो अशार जो हैं एक शेख सादी ने लिखे। क्वेश्चन नंबर 12 का सही आंसर शेख सादी। और शेख सादी की 2 किताबें बहुत फेमस है। एक किताब का नाम है गुलिस्तान, दूसरी किताब का नाम है बूस्तान। उनका ये अशार ये जो शेर है बेनाम खुदावंद जान आफरीन हकीम सुखन दस ज़बान आफरीन, ये गुलिस्तान सॉरी ये किताब जो अशार जो लिया गया है बूस्तान से लिया गया है। और इसका शेर अशार का वजन जो है फ़ऊलन 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 फ़ाल है। ठीक है, याद रहेगा फ़ऊलन 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 फ़ाल। ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ तवज्जो देते हैं। क्या है? क्वेश्चन नंबर देखिए 13 आपके सामने ये रहा, खिदमत में आपके हाजिर है। ये वो कंपनी महमूद ऑफ गजना इन इंडिया। जब महमूद गजनी से चला था तो किसके साथ आया था, मतलब कौन साथ में था? तो क्वेश्चन नंबर 13 का जो सही आंसर है वो है पहला फ़र्रुख़ी। फ़र्रुख़ी जो था महमूद गजनी के साथ हिंदुस्तान आए थे। ठीक है। 13वें का जो सही आंसर है फ़र्रुख़ी। फ़र्रुख़ी का पूरा नाम था अबुल हसन अली बिन जलूग सिस्तानी था। फ़र्रुख़ी सिस्तान के रहने वाले थे तो इनका नाम सिस्तानी के नाम से फेमस हुए और महमूद गजनी के दरबार से 1017 में ताल्लुक़ हुआ।
ठीक है। और 1040 ईस्वी गजनी में इस दुनिया से चले गए। अब क्वेश्चन नंबर चलते हैं 14 की तरफ। ये रहा क्वेश्चन नंबर 14 आपकी खिदमत में है। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट सोर्स ऑफ फिरदौसी शाहनामा इज, फिरदौसी का जो शाहनामा है कौन सा, बहुत मतलब रिसोर्स कौन सा है? तो 14 का सही आंसर है शाहनामा अबू मंसूरी। 14 का सही आंसर शाहनामा अबू मंसूरी। 14 का पहला हो जाएगा आंसर ये वाला, ठीक है, शाहनामा अबू मंसूरी। तो शाहनामा नसर के शक्ल में लिखा हुआ है। इनके शाहनामे में मुस्लिम दौर के पहले के बादशाहों के बारे में तज़किरा देखने को मिलता है और इसको मेन शाहनामे का मेन सोर्स भी कहा जाता है, यानी कि फिरदौसी से पहले जो शाहनामे लिखने की शुरुआत की थी इन्होंने की थी। लेकिन अब ये कहा जाता है कि ये शाहनामा दस्तयाब नहीं है, शाहनामा मंसूरी अब दस्तयाब नहीं है। लेकिन इस शाहनामे में सिर्फ 15, लेकिन इस शाहनामे के 15 जो पेज हैं शुरू के वो मिल जाते हैं। ऐसा कहा जाता है कि शाहनामा फ़ारसी ज़बान का सबसे पुराना शाहनामा है, ठीक है। और ये शाहनामा अबू मंसूर महमूद के हुक्म से 346 में लिखा गया था और 1957 हिजरी में लिखना बंद हो गया था, तक वाक़या लिखे हुए हैं, ठीक है। आप क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 15 ये रहा, फिरदौसी पर चाह मकाला वाज रिटन बाय, फिरदौसी पर चाह मकाला किसने लिखा था? तो इसका सही आंसर है, क्वेश्चन नंबर 15 का सही आंसर है प्रोफेसर महमूद शिरानी। 15 का सही आंसर प्रोफेसर महमूद शिरानी। प्रोफेसर महमूद शिरानी हिंदुस्तान के बहुत बड़े स्कॉलर गुजरे हैं और शायर भी थे। इन्होंने इस्लामिया कॉलेज लाहौर में उस्ताद भी रहे हैं, ओरिएंटल पब्लिक कॉलेज में पढ़ाते भी थे। 5 अक्टूबर 1880 में पैदा हुए थे राजस्थान में टोंक में। 15 फरवरी 1946 में इस दुनिया को खैरबाद छोड़ के चले गए। यानी कि जो इनकी जो पैदाइश हुई थी वो 1880 में पैदा हुए और 1946 में वफ़ात पाई इन्होंने, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ चलते हैं क्या है। ये रहा, द स्टोरी ऑफ बाइज़न एंड मनीजे वाज फर्स्ट कंपोज बाय, यानी कि बाइज़न मीज़े जो कंपोज शायद स्टोरी थी वो किसने लिखी थी? तो इसका सही आंसर है 16 का सही आंसर है फिरदौसी। बाइज़न मीज़ा जो करैक्टर हैं फिरदौसी के शाहनामे में देखने को मिलते हैं। तो 16 का सही आंसर फिरदौसी, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ 17 की तरफ देखते हैं क्या है। तारीख़ बहकी इज़ द हिस्ट्री ऑफ, तारीख़ बहकी किसकी हिस्ट्री किसकी लिखी है? तो इसका सही आंसर है 17 का, तारीख़ बहकी जो लिखी है गजनवी दौर की तारीख़ है ये, ठीक है, गजनवी दौर की तारीख़ है ये, तारीख़ बहकी, सही आंसर गजनवियान, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर चलते हैं 18 की तरफ। ये निज़ामुल मुल्क तोसी वाज द मिनिस्टर ऑफ, निज़ामुल मुल्क तोसी किसके दौर में मिनिस्टर रहे हैं? तो इसका सही आंसर है 18 का पहला, मलिक शाह सल्जूक। मलिक शाह सल्जूक के दौर में मिनिस्टर रहे हैं। निज़ाम मुल्क तोसी का पूरा नाम था अबू अली हसन इब्न अली तोसी। इनकी पैदाइश 10 अप्रैल 1018 में हुई। 14 अक्टूबर 1092 में वफ़ात पाई। सल्जूकी दौर के बहुत बड़े शायर गुजरे हैं। इनकी मशहूर और मारूफ किताबें सियासतनामा, ठीक है। चलते हैं अब क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ। ये नासिर खुसरो वाज बोर्न एट, नासिर खुसरो कहाँ पैदा हुए थे? तो क्वेश्चन नंबर 19 का सही आंसर हो जाएगा आपका, नासिर खुसरो पैदा हुए थे कबादियान में। कहाँ पैदा हुए थे?
कबादियान। क्वेश्चन नंबर 19 का 3 कबादियान। ठीक है, अब चलते हैं। और ये पैदा हुए थे 1004 हिजरी में, और ठीक है, और 1070 में वफ़ात पाई। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ, मसूद शाह सलमान के बारे में लिखा है ये क्वेश्चन। मसूद शाह सलमान इज़ बिलीव्ड टू हैव कंपोज पोइट्री इन। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 20 का जो सही आंसर है वो है, क्वेश्चन नंबर 20 का सही आंसर 2 तबरेज़, सॉरी हिंदवी। क्वेश्चन नंबर ऐसा कहा था। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 21 को देखते हैं क्या है ये। 21 का सही आंसर है पहला मुतकल्लिम। इमाम फ़खर राज़ी क्या है ये? शायर थे, मौरिख थे, फ़िलोसफ़र थे, मुतकल्लिम थे। तो 21वें का सही आंसर ये इमाम फ़खर राज़ी क्या रहे हैं? मुतकल्लिम। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ देखते हैं। मसनवी विज़ोरमिन वाज कंपोज बाई। तो ये किन्होंने लिखी थी? ये लिखी थी, क्वेश्चन नंबर 22 का सही आंसर हो जाएगा फ़खरुद्दीन गुरगानी ने। ठीक है, और ये ससानी दौर में लिखी हुई थी। ठीक है, फ़खरुद्दीन गुरगानी। अब क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ तवज्जो देते हैं। 23 की तरफ क्या है? क्वेश्चन नंबर 23, अहदुद्दीन अनवरी वाज फ्रॉम। अहदुद्दीन अनवरी कहाँ के रहने वाले थे? तो उसका सही आंसर है क्वेश्चन नंबर 23 का अबूरद। ठीक है, आवाद ये लिखा हुआ अवाहुद्दीन अनवरी का पूरा नाम अहदुद्दीन अली बिन मोहम्मद अनवरी था। ठीक है, ये अबीदु तुर्कमन में वाक़ई है। ये अबीवर जो है तुर्कमेनिस्तान में वाक़ई है, और इनकी वफ़ात बल्ख में हुई थी। और अब बल्ख जो है खुरासान जो है अब अफ़गानिस्तान का हिस्सा है। ठीक है, आप क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ तवज्जो देते हैं। अनवरी अर्लियर तखल्लुस वाज। अनवरी का जो पहला तखल्लुस था वो क्या था? तो क्वेश्चन नंबर 24 का सही आंसर हो जाएगा बी खावरी। ठीक है, 24 का सही आंसर खावरी। ठीक है, आप क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ तवज्जो देते हैं। अबू फरज वाज बोनट। अबू फरज कहाँ पैदा हुए थे? तो उसका सही आंसर है 25वें का, अबू फरज पैदा हुए थे रोम में। ठीक है, याद रहेगा। अब क्वेश्चन नंबर 25 से चलते हैं 26 की तरफ। ये रहा क्वेश्चन नंबर आपके हित में, क्वेश्चन नंबर 26। ऐवान मदन इज़ लोकेटेड इन। ऐवान मदन कहाँ पर वाक़ है? तो इसका सही आंसर है क्वेश्चन नंबर 26 का इराक़ में। वह मैदान कहाँ पर है? ऐवान इराक़ में वाक़ है। ठीक है, इराक़ में। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 27 की तरफ तवज्जो देते हैं। 27, क्वेश्चन नंबर 27, खाकानी शेरवानी टीचर वाज। खाकानी शेरवानी का टीचर कौन थे? तो इसका सही आंसर है 27वें का पहला अबुल उला गंजवी। ठीक है, 27वें का सही आंसर अबू उला गंजवी। ठीक है, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 28 की तरफ, 28वें की तरफ। विच फिगर ऑफ स्पीच इज यूज्ड इन दिस वर्स। इस शेर में कौन सी सनद इस्तेमाल हुई है? तो क्वेश्चन नंबर 28 का सही आंसर हो जाएगा तलमी। शेर इस तरीके से लिखा हुआ है। परवेज चुनीन गुमशुद जौन गुमशुद कमतर गो।
ज़रीन तर कुहू बर ख्वान रोकम तर कमतर पर ख्वान। ये शेर है, इसकी जो से तलमी है ये है चौथा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 28 का सही आंसर 4th। अब चलते हैं, ये शेर जो लिखा हुआ है ये खाकानी शिरवानी ने लिखा है। ये इनके जो कसीदे का नाम है हंगामे अबूर अज़मैदान व दीदन ताके किसरा। ठीक है, जब शेर किस पुराने वाक़े और तलमी किसे कहते हैं? तलमी कहते हैं जब शेर में किसी पुराने वाक़े, नाम या किस्सा या रिवायत की तरफ इशारा किया जाए तो उस इस्तिलाहात को तलमी कहते हैं। ठीक है, इसीलिए यहाँ पर जो वाक़या दिया गया है तो पुराने ज़माने का की तरफ इशारा किया गया है, तो इसलिए इसका सही आंसर है तलमी। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 29 की तरफ देखते हैं क्या है। गंजा इज सिचुएटेड एट प्रेजेंट। गंजा जो है कहाँ पर है अभी? वो है आज़रबाईजान में। तो क्वेश्चन नंबर 29 का सही आंसर हो जाएगा आज़रबाईजान। ठीक है यार, आंसर आज़रबाईजान। आप क्वेश्चन नंबर 30 की तरफ देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 30 का जो सही आंसर है वो क्वेश्चन क्या है ब्रेक पे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 ये रहा, द बेस्ट इमीटर ऑफ निज़ाम खमसा इज़। जो बेस्ट इमीटर है निज़ाम खमसा का वो कौन है? अमीर खुसरो दहलवी। अमीर खुसरो दहलवी ने भी हमसे निज़ाम की तरह इन्होंने खमसा लिखा था, तो इसका सही आंसर है अमीर खुसरो दहलवी। ठीक है, 30वें का सही आंसर पहला अमीर खुसरो दहलवी। अब क्वेश्चन नंबर 31 की तरफ देखते हैं क्या है। 31 है बारबुद वाज द म्यूजिशियन ऑफ। बाबू जो किसके दरबार में म्यूजिशियन थे, तो इसका सही आंसर 31वें का वो थे दरबार खुसरो परवेज़। सही आंसर दरबार खुसरो परवेज़, सही आंसर। ठीक है, 31 का सही आंसर दरबार खुसरो परवेज़। अब क्वेश्चन नंबर 32 की तरफ देखते हैं। कीमिया सादत इज़ द समरी इन पर्शियन ऑफ। कीमिया सादत की जो फारसी में समरी है वो उसका नाम क्या है, क्या कहते हैं उसको? तो क्वेश्चन नंबर 32 का सही आंसर है 4 एहयाउल उलूमुद्दीन। ठीक है, 32 का सही आंसर एहयाउद्दीन। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 33 की तरफ देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 33 आपकी खिदमत में आ गया है। बुजुर्गी बेअक्ल न बेलिसान इज़ फॉर फ्रॉम। ये जो शेर है कहाँ से लिया गया है? जो क्वेश्चन नंबर 33 का सही आंसर है वो लिया गया गुलिस्तान सादी से। क्वेश्चन नंबर 33 का 4 गुलिस्तान शादी से लिया गया है। ठीक है, ठीक है, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 34 की तरफ। शादी सिराजी वाज कंटेम्प्रेरी टू। शादी सिराजी जो थे किसके कंटेम्प्रेरी थे? तो क्वेश्चन नंबर 34 का सही आंसर हो जाएगा सेकंड अमीर खुसरो। शादी सिराजी किसके ज़माने के थे? वो थे अमीर खुसरो के कंटेम्प्रेरी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 34 का 2 अमीर खुसरो दहलवी। ठीक है, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 35 की तरफ। 35 देखते हैं क्या है। नजरी निशापुरी इज़ कॉल्ड। नजरी निशापुरी को क्या कहा जाता है? वो हाफिज़ हिंद का भी लक़ब मिला हुआ है। तो क्वेश्चन नंबर 35 का सही आंसर हो जाएगा हाफिज़ हिंद। ठीक है, हाफिज़ हिंद को भी का भी लक़ब इनको मिला हुआ है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 36 की तरफ। 36 का सही आंसर हो जाएगा, यह है क्वेश्चन क्या, अल मौजम फिल माबिर अशारुल आज़म वा रिटन बाई।
ये शेर किताब जो है किन्होंने लिखी थी? तो 36 का सही आंसर है, ये लिखी थी मोहम्मद बिन कैस राजी ने। तो 36 का सही आंसर मोहम्मद बिन कैस राजी। ठीक है, याद कर लीजिएगा। अब क्वेश्चन नंबर 37 की तरफ चलते हैं। ये अमीर खुसरो वाज मुरीद ऑफ, अमीर खुसरो जो किन के मुरीद थे? तो क्वेश्चन नंबर 37 का सही आंसर हो जाएगा, वो मुरीद थे ख्वाजा निज़ामुद्दीन औलिया के। तो 37 का सही आंसर ख्वाजा निज़ामुद्दीन औलिया। ठीक है, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 38 की तरफ। द ऑथर ऑफ तारीख आशाम इज़, जो तारीख आशाम की जो किताब है वो किन्होंने लिखी थी? वो लिखी थी शहाबुद्दीन तालिश ने। तो क्वेश्चन नंबर 38 का सही आंसर शहाबुद्दीन तालिश ने। ठीक है, ये। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 39 की तरफ। 39 का जो किताब क्वेश्चन क्या है? बे याद यार व दियार ऑन चुनान बेगिरियम जार क्या जहान रे रसम सफ़र बरंदाज़म विच फिगर ऑफ स्पीच इन दिस अबव वर्सेस, इसमें किस फिगर को यूज़ किया गया है? तो इसका जो सही आंसर है 39 का, वो मोबाइल का इस्तेमाल किया गया है, मोबाइल से काम लिया गया है। तो क्वेश्चन नंबर 39 का आंसर हो जाएगा मोबाइल का। ठीक है, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 40 की तरफ। ये लिखा हुआ था स्टैटिस्टिकल वर्क चरिंदो परिज वाज रिटन बाय, जो चरिंदो परिज किन्होंने लिखी थी? तो 40 का सही आंसर है, वो लिखी थी अली अकबर दे खुदा ने। ठीक है, अली अकबर दे खुदा ने कौन सी किताब लिखी थी? चरिंदो परिंद। वैसे अली अकबर दे खुदा की एक कुल्लियाते भी है, डिक्शनरी 12 जिल्दों पर है, वो अलग मैटर है। अभी फिलहाल यहाँ पे आंसर है चरिंदो परिंद। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर चलते हैं 41 की तरफ। 41 का सही आंसर हो जाएगा दारुल फ़नून वाज इस्टेब्लिश बाय, दारुल फ़नून किसके द्वारा इस्टेब्लिश हुआ था? तो 41 का सही आंसर है पहला मिर्ज़ा तकी ख़ान अमीर कबीर। ठीक है, 41 का सही आंसर मिर्ज़ा तकी ख़ान अमीर कबीर। ठीक है, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 42 की तरफ। ये आपकी खिदमत में यकीबूद नबूद जो किताब है वो लिखी है जमाल जादे ने। वाज फर्स्ट पब्लिश फ्रॉम, सबसे पहले कहाँ से पब्लिश हुई थी? तो ये है क्वेश्चन नंबर 42, और क्वेश्चन नंबर 42 का सही आंसर है तेहरान। तो कहाँ से पब्लिश हुई सबसे पहले? यकीनबूद वो तेहरान से पब्लिश हुई थी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 42 का सही आंसर तेहरान। माज़रत चाहूँगा, तेहरान से नहीं, बर्लिन से हुई थी, ये बर्लिन। ठीक है, ये नहीं है, बर्लिन से हुई थी। ठीक है, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 43 की तरफ। ये रहा मजल्ला कहवे वाज पब्लिश्ड बाय, मजल्ला कहवे किन्होंने पब्लिश की थी? वो पब्लिश की थी सैयद हसन तकीज़ादे ने। तो 43 का सही आंसर सैयद हसन तकीज़ादे। ठीक है, 43 का सही आंसर 1 सैयद हसन तकीज़ादे। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 44 की तरफ, देखते हैं क्या है। यह है अल्लामा इकबाल ऑब्टेन PhD फ्रॉम, अल्लामा इकबाल ने जो PhD की डिग्री हासिल की थी वो कहाँ से की थी? तो इसका सही आंसर है दानिशगाह म्यूनिख, यहाँ से इन्होंने PhD की डिग्री हासिल की थी। 44 का सही आंसर 2 दानिशगाह म्यूनिख। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 45 की तरफ। चिराग दीर ऑफ गालिब इस अबाउट, जो गालिब की किताब है चिराग दीर, तो वो किस टॉपिक पे लिखी गई है? तो 45 का सही आंसर है बनारस के टॉपिक पे वो लिखी हुई है चिराग देर। ठीक है, तो 45 का सही आंसर 3 बनारस। अब क्वेश्चन नंबर 46 देखते हैं क्या। चहल सतून इज सिचुएटेड इन, चहल सतून कहाँ पर वाक़ है? तो 46 का सही आंसर है इस्फहान। कहाँ पर वाक़ है? इस्फहान में।
ठीक है। क्वेश्चन नंबर 46 का सही आंसर इस्फहान। अब क्वेश्चन नंबर 47 की तरफ तवज्जो देते हैं। वो अबोलिश हिजाब इन ईरान, ईरान में जो हिजाब था, वो पर्दा पड़ती थी, वो किसने हटाई थी? तो 47 का जो सही आंसर हो जाएगा वो हटाई थी रजा शाह ने, ठीक है, रजा शाह। अब क्वेश्चन नंबर 48 की तरफ तवज्जो देते हैं। ताजिकिस्तान, द कैपिटल ऑफ ताजिकिस्तान इज, ताजिकिस्तान की जो कैपिटल है वो क्या है? तो 48 का सही आंसर है वो है दुशांबे। ताजिकिस्तान की जो राजधानी है, कैपिटल है, वो क्या है? दुशांबे, ठीक है, याद कर लीजिएगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 49 की तरफ। 49 के क्वेश्चन नंबर क्या है देखते हैं। सबके शनासी इज़ वर्क बाय, सबके शनासी जो वर्क है किन्होंने लिखी है? तो इसका सही आंसर है 49 का मलिकी शोराय बहार। तो इस तरह आंसर हो जाएगा 49 का मलिकी शोराय बहार, ठीक है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 50 की तरफ, 50 की तरफ। ये लास्ट क्वेश्चन है। कारशप्पा पोयम, ये कारशप्पा जो पोयम है ये किसकी लिखी हुई किताब है? तो वो मैं बता देना चाहता हूँ, वो किताब लिखी थी नीमा योशीज ने, नीमा योशीज ने लिखी थी, ठीक है। तो ये तो क्वेश्चन नंबर पेपर पूरा हो चुका है। इस क्वेश्चन में 85 क्वेश्चन पेपर में 50 क्वेश्चन थे और हर क्वेश्चन 2 नंबर का है, ठीक है। ये चैनल पर अपलोड कर दिया गया है और इसके बाद नई वीडियो आपकी खिदमत में जल्दी पेश होगी। और इस सिलसिले में अगर कोई किसी को कोई सुझाव हो या मशवरा हो जो कुछ देना चाहता है तो बिल्कुल दे सकते हैं कमेंट में जाकर। इंशाल्लाह बिल्कुल आपकी बातों पर अमल किया जाएगा।